हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उद्देश कटरे और आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो बहुत लोगों को क्वेश्चंस होते हैं इंडिया के लोगों को बोले यार अदर कंट्री के लोगों को भी होता है बट एंड प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो कि सबको क्वेश्चंस होता है कि यूएस में सैलरी कितनी मिलती है उस रिलेटेड। तो प्लीज़ आखिरी तक देखना और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है ये कि अमेरिका में सैलरी कितनी होती है। तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज मेरे को छुट्टी है एंड देन मैं भी आराम से घर पे और बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा है बट सनलाइट भी बहुत अच्छी है। तो आप पहले बाहर का मौसम देखो ना। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुहाना है, छुट्टी भी है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना ले तो क्यों क्वेश्चंस होते हैं सबको। तो सैलरी की जहाँ तक की बात है तो कितना मिलता है, कैसा है, किस तरीके से वर्किंग आवर्स होते हैं यहाँ पे, तो बस उसी टॉपिक पे। तो जैसे इंडिया में आप सब बहुत लोगों को पता है, सब लोग जो भी काम कर रहे हैं सबको पता है कि 8 घंटे की शिफ्ट बोल के 12 घंटा काम करवाते हैं, 12 घंटे की शिफ्ट बोल के 16 घंटा काम करवाते हैं। एंड दूसरी बात, कोई जगह पे तो ओवर टाइम भी नहीं देते या फिर टास्क देते हैं कि तुमको ये दिन में इतना कंप्लीट करना है, तो फिर वो छोड़ ही दो कि 8 घंटे की शिफ्ट है 10 घंटे की शिफ्ट है, क्योंकि जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक काम करते रहना पड़ता है। सो खैर इसी ऊपर में एंड सैलरी वेजेस पे बात करेंगे। तो मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ जो कि होटल मैनेजमेंट। सो गाइज वो ऐसी वहाँ उसके हिसाब से बताऊँ इंडिया और यहाँ के हिसाब से बताऊँ तो इंडिया में लाइक हफ्ते में एक छुट्टी रहता है, राइट। यहाँ पे मैंडेटरी 2 छुट्टी रहती है। देन उसके बाद में आपको करना है वो 1-2 दिन की जो छुट्टी होती है उसमें 1 दिन काम करना तो आप कर सकते हो फिर, बट मोस्ट प्रोबेबली जो होस्ट होते हैं वो नहीं करने देते, बट हाँ उनको ज़रूरत रहे तो फिर कर सकते हो। एंड देन 8 घंटे के ऊपर में हम 1 भी घंटा काम करते हैं यहाँ पे तो आपको अच्छा खासा ओवर टाइम मिलता है। सो फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो यहाँ पे भी पोजीशन, जैसे इंडिया में पोजीशन के हिसाब से पैसा मिलता है वैसे ही यहाँ पे भी पोजीशन के हिसाब से पैसा मिलता है। बट हाँ यहाँ पे हर एक फील्ड में फिर वो काम कोई भी रहे एक बेसिक वेजेस से लेके चलता है। लाइक $20 देना है, $20 ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि उससे कम मिलेगा। एंड कोई लाइक किसी को डोमिनेट नहीं करते कि मैं ये इस पोजीशन पे हूँ, क्योंकि इंडिया में होता है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ और तो नीचे के पोजीशन में तो डोमिनेंस होता है, तो वो चीज़ नहीं होती यहाँ पे। तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ पोजीशंस, तो यहाँ पे कुक 1, कुक 2, सॉसियर, शू शेफ, देन आता है एग्जीक्यूटिव ऑफ किचन एंड देन उसके ऊपर में आता है असिस्टेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ होटल एंड देन एग्जीक्यूटिव जो कि पूरा होटल का होता है। यहाँ पे कुक 2 का अगर मैं सैलरी बताऊँ $20 से लेके तो $22 तक पे जाता है पर आवर। $20 से $22 एंड देन उसके ऊपर में फिर जाते हैं तो सॉसियर को मिलता है $23 से लेके तो $25 के बीच में। शू शेफ को वहीं से बढ़ा के चलो $3-4 बढ़ा के मिलता है एंड देन एग्जीक्यूटिव को उससे ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ कि मोटा मोटी मैं आपको बताऊँ तो वो जाता है एक कुक 2 के हिसाब से $55,000 और $50,000 से $55,000 पर ईयर के हिसाब से जाता है। एंड कुछ जॉब्स होती है टिपिंग जॉब्स एंड नॉन टिपिंग जॉब्स। तो शेफ ये टिपिंग जॉब भी है या फिर नहीं भी है, क्योंकि अगर ओपन किचन रहा तो आपको टिप मिल सकती है, बट हाँ एक प्रॉपर अंदर में आप काम कर रहे हो एंड द रेस्टोरेंट बाहर है, मतलब लाइक सिटिंग एरिया बाहर है एंड आप लाइव कुक नहीं कर रहे, लाइव कुक नहीं हो तो हो सकता है नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस है। तो टिपिंग जॉब नॉन टिपिंग जॉब दोनों में आ सकता है ये शेफ। बट वही जगह पे टिपिंग जॉब में अब सर्वर को अच्छा खासा मिलता है क्योंकि टिप ज़्यादा मिलते हैं उन लोग को। आप अगर सर्विस कर रहे हो जैसे इंडिया में जोमेटो है, स्विगी है, ये वैसे ही यहाँ पे आता है, डोरडैश आता है, उबर ईट्स आता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब टिपिंग जॉब होता है एंड देन इनका भी यहाँ पे भी अच्छा लाइक 40-45,000 डिपेंड करता है आप कितना घंटा काम कर रहे हो, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट जॉब होता है। आपको
करना है आज या फिर छुट्टी लेना है, वो आप खुद के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप मतलब लाइक सर्विस अपना ऐप चालू करके आपको काम करना है या नहीं करना है, वो आपके ऊपर में होता है। कोई स्टूडेंट आ रहा है इंडिया से एंड वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन पढ़ाई के साथ साथ में जो अगर कोई लोन लेके आ रहा है तो सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे आके पढ़ाई भी कर लूँगा एंड लोन भी कंप्लीट पूरा फुलफिल करूँगा यहाँ पे कमा के। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे खुद का खर्चा निकालने के लिए ही वो पैसा लगेगा जो आप काम कर रहे हो, राइट। कॉलेज वगैरह का पैसा जो फीस एंड ऑल होता है वो तो आपको घर से ही देना पड़ेगा। दूसरी बात आता है ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो होता है टिपिंग जॉब होता है, उस पर स्टिल ट्रक ड्राइवर महीने का $6,500 पर मंथ कमाता है एंड टिप ऐड कर दे तो 7 से 7,500 तक जाता है डॉलर्स में। तो ये होता है महीने का हम लोग। वहीं पे आते हैं डॉक्टर पे, तो डॉक्टर्स ऑलमोस्ट $2 लाख से ऊपर वो कमाते हैं पर ईयरली। तो डॉक्टर में जैसे कोई सर्जन है, कोई डेंटिस्ट है, तो 2.5 के ऊपर स्टार्टिंग होता है। 2.5 से ऊपर मतलब ये स्टार्टिंग होता है। तो आप सोचो उसका $3 लाख भी जा सकता है एनुअल, 3.5 पे जा सकता है एंड उसमें भी एक्सपीरियंस मैटर करता है। बट स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ तो 2.5 एक कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाए। कोई लिटरेचर है लाइक प्रोफेसर है तो उसका एक अगर एक्सपीरियंस अगर 5 साल या 5 साल से ज़्यादा है, समझ जाओ उसका $90,000 से लेके तो $1,30,000 तक, तो वो भी एक्सपीरियंस पे मैटर करता है। बट अगर आप बहुत अच्छे लिटरेचर हो एंड देन से 80-90 से स्टार्ट होता है एंट्री लेवल पे, एक्सपीरियंस 1-2 साल का भी है फिर भी 80-90 से। तो ऐसा नहीं है कि मैं लाइक जैसे इंडिया में जैसे इंडिया में होता है नया ज्वाइन हुआ है तो जितना वेजेस एट नॉर्मल वही सेम पोजीशन वाले को दिया जाता है लाइक स्टार्टिंग में। जैसा मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं कहीं ज्वाइन हुआ हूँ, ठीक है, एंड मेरे से 1 साल पहले कोई भी लड़का है एंड वो भी एक सेम पोजीशन में है एंड मैं भी सेम पोजीशन पे ज्वाइन हुआ हूँ। बट इंडिया में होता है कि वो बहुत पुराना, बहुत टाइम से काम कर रहा है एंड उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। मैं भी सेम पोजीशन पे ज्वाइन होने के बाद में भी मुझे कम पैसा मिलता है बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ उस कंपनी में मैटर होती है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर सेम पोजीशन में कोई भी आपसे 10 साल पहले से भी वो सेम पोजीशन में कोई इंसान काम कर रहा है एंड मैं अगर न्यूली वहाँ पे एंटर होता हूँ वही सेम पोजीशन में, तो मुझे सेम ही पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि उससे 10 साल से उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है और मैं अभी ज्वाइन हुआ तो मुझे कम पैसा देगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर उसी तरीके से एक बेसिक जो वेजेस होते हैं उसी हिसाब से उनको हायर किया जाता है। तो यही सब सारी चीज़ होती है। यही डिफरेंस है थोड़ा बहुत इंडिया के वेजेस में एंड यहाँ के वेजेस में। एंड बेस्ट पार्ट है कि एक्स्ट्रा काम करोगे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, कम काम करोगे कम पैसा मिलेगा। बट इंडिया में वैसा नहीं है, ज़्यादा भी काम किए उतना ही पैसा मिलेगा, कम काम किए तो फिर छोड़ ही दो, वहाँ पे तो और कम हो जाता है। पहले कम मिलता है और कम हो जाता है। आईटीज़ में जाते हो तो आईटीज़ के लिए बहुत क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जानना चाहते हैं यहाँ पे कैसे। तो आईटीज़ में ऐसा है कि आप अगर यहाँ पे आते हो और आईटी कंपनी में जॉब करते हो तो पोजीशन के ऊपर में तो डिपेंड करेगा ही, बट एक स्टार्टिंग एंट्री लेवल पोजीशन जो होती है वहाँ से भी अगर स्टार्ट करते हो तो $70,000। फिर आपका वो वैरी करेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर में, आप आगे कितना अच्छा कर रहे हो उस कंपनी में रहेंगे तो वो बढ़ते जाता है। बट हाँ 70,000 एक एनुअल आपको